नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन के ऐलान के बाद कांग्रेस के स्क्रीनिंग कमेटी की पहली बैठक आज सुबह 11 बजे होगी मीटिंग। इसके बाद कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक प्रस्तावित है। दोनों बैठकों के जरिए जम्मू कश्मीर चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होगा। यह भी पता चलेगा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस कितनी सीटों पर लड़ेगी। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी गठबंधन का ऐलान, फारूक अब्दुल्ला ने किया गठबंधन का ऐलान। फारूक अब्दुल्ला के आवास पर राहुल खड़गे संग बैठक के बाद गठबंधन पर लगी मोहर। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज, जम्मू कश्मीर से राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया गठबंधन ने मोदी के कॉन्फिडेंस को खत्म किया है, उनकी चाल ढाल बदल गई है। राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, कहा कि जम्मू कश्मीर से मेरा खून का रिश्ता है, मैं जम्मू कश्मीर से मोहब्बत करता हूं। राहुल गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों का दर्द मिटाना मेरा मकसद है। जम्मू कश्मीर में लोग डरे हुए हैं, बिना किसी डर के कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में काम किया। राहुल गांधी ने कहा कि गठबंधन ने मोदी सरकार का आत्मविश्वास तोड़ा है, मोदी जी की चाल ढाल बदल गई है, जम्मू कश्मीर में सम्मान के साथ गठबंधन होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो पर मचा बवाल, मैनिफेस्टो में शंकराचार्य मंदिर का नाम बदलकर तख्त-ए-सुलेमान रखने पर बवाल, कश्मीरी पंडितों ने खोला मोर्चा। कश्मीरी पंडितों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में शंकराचार्य मंदिर और हरि पर्वत का नाम बदलने का लगाया आरोप, कहा कि हिंदू इतिहास को मिटाने की साजिश रची जा रही है। बीजेपी के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में शंकराचार्य की जगह तख्त-ए-सुलेमान का नाम लिखना दिखाता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस धर्म की राजनीति कर रही है। पीएम मोदी यूक्रेन दौरे पर, यूक्रेन राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से करेंगे मुलाकात, दोनों करेंगे साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये पहली बार है जब कोई भारतीय पीएम यूक्रेन की यात्रा पर है। इससे पहले पीएम मोदी ने पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रे सेबेस्टियन डूडा से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने ऑपरेशन गंगा के दौरान यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने में पोलैंड द्वारा दी गई सहायता के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया। अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आपको बता दें कि केजरीवाल को सीबीआई से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पहले ही कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। वहीं आम आदमी पार्टी ने नया कैंपेन शुरू किया है। पूरी दिल्ली में केजरीवाल आएंगे नारे वाले बैनर भी लगाए गए हैं। जेएनयू में छात्र संघ की हड़ताल जारी है। 500 से ज्यादा छात्र केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से दोपहर 2 बजे से करेंगे चर्चा, विश्वविद्यालय बंद करने का किया आह्वान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। आज पहले दिन रायपुर पहुंचेंगे और शनिवार को नक्सलवाद के विरुद्ध 7 राज्यों के अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने 4 दिन के अमेरिका दौरे पर वाशिंगटन पहुंचे। आज कई लंबित बड़े रक्षा सौदों पर अमेरिकी पक्ष से करेंगे चर्चा। अमेरिकी समकक्ष लॉयड ऑस्टिन के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। आज से शुरू होगी यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा। 5 दिन तक चलने वाली परीक्षा प्रदेश के 1174 केंद्रों पर हो रही है। फरवरी में पर्चा लीक होने की वजह से रद्द हो गया था एग्जाम। परीक्षा 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को 2-2 पालियों में होगी, जिसमें 48 लाख से अधिक अभ्यर्थी देंगे हिस्सा। परीक्षा सही से हो इसके लिए 2300 मजिस्ट्रेट और 25,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। ब्रजभूषण के खिलाफ गवाही से पहले महिला पहलवानों की सुरक्षा हटाने का विनेश फोगाट का आरोप, दिल्ली पुलिस ने दी सफाई, कहा कि पीएसए को फायरिंग की प्रैक्टिस के लिए बुलाया गया था। ने डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा का शानदार प्रदर्शन, अपने सीजन बेस्ट थ्रो के साथ हासिल किया दूसरा स्थान। नीरज ने 89.49 मीटर का श्रेष्ठ थ्रो किया। बदलापुर कांड के विरोध में कांग्रेस पूरे महाराष्ट्र में जगह जगह करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। एमबीए के 24 अगस्त के महाराष्ट्र बंद को लेकर सीएम शिंदे और फडणवीस ने भी की तैयारी। बदलापुर केस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुलिस को लगाई फटकार, कहा कि लोग सड़कों पर नहीं उतरेंगे, जांच गंभीरता से नहीं होगी। कोर्ट ने सरकार से एफआईआर कॉपी मांगी, साथ ही कोर्ट ने पुलिस और एसआईटी से कई पूछे सवाल। क्या स्कूल के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? बदलापुर में बलात्कार की घटना के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने साधा निशाना, कहा कि पुलिस दर्ज नहीं कर रही थी एफआईआर, आखिर पुलिस पर किसका था दबाव। संजय राउत ने कहा कि घटना के बाद बदलापुर क्यों नहीं गए मुख्यमंत्री, जबकि कोलकाता से ज्यादा घिनौना अपराध महाराष्ट्र में हुआ है। लेते हो वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, हाँ, कलकत्ता में जो हुआ, आप उस बारे में संज्ञान लेते हो और सरकार को कुछ बोल सुनाते हो, ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों हुआ। फिर महाराष्ट्र में भी उनसे घिनौना अपराध हुआ है 2 बच्चों के साथ, और पब्लिक राय इतना भारी है, लोग सड़क पर उतरे हैं।
तो उसका पब्लिक राय सर्वोच्च न्यायालय तक, सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जा रहे क्या? कोलकाता रेप मर्डर मामले में अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी। आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि पुलिस के काम करने का तरीका सही नहीं है। हैरानी की बात, पोस्टमार्टम के बाद एफआईआर हुई। कोलकाता पुलिस ने सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंपी। सुप्रीम कोर्ट ने हड़ताली डॉक्टर्स को काम पर लौटने के निर्देश दिए, जिसके बाद एम्स के डॉक्टरों ने 11 दिन से चल रही हड़ताल खत्म कर दी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। ममता ने चिट्ठी में रेप के मामलों को लेकर ठोस कानून बनाने की बात कही है। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल की सुरक्षा कर रही सीआईएसएफ केंद्रीय बल के 150 जवान अस्पताल में रहेंगे तैनात। आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की कोर्ट में पेशी हुई। संदीप घोष को सीबीआई कोर्ट लेकर पहुंची थी। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष सहित 4 डॉक्टर्स होंगे, पॉलीग्राफ उनके टेस्ट होंगे। अयोध्या गैंगरेप कांड में एक्शन में योगी सरकार। आरोपी के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर चला बुलडोजर, जमींदोज हुआ अवैध निर्माण। कन्नौज रेप कांड के में आरोपी करीबी पर योगी सरकार का एक्शन। आरोपी नवाब के करीबी का कोल्ड स्टोरेज ढहाया गया। छतरपुर के थाने में तोड़फोड़ मामले में उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन लेते हुए मुख्य आरोपी शहजाद हाजी का मकान प्रशासन ने तोड़ दिया। मस्तान कॉलोनी में आरोपियों के मकान तोड़े गए। दिल्ली एनसीआर में ऑटो टैक्सी चालकों की हड़ताल का दूसरा दिन। ऐप आधारित टैक्सी सेवा के विरोध में हड़ताल। ऑटो टैक्सी ड्राइवरों का एक यूनियन जता रहा है विरोध। हड़ताल की वजह से सड़कों पर नहीं उतरे 4 लाख ऑटो टैक्सी, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आज भी लोगों को हो रही है परेशानी। हड़ताल में दिल्ली एनसीआर के 15 से अधिक यूनियन शामिल हैं। हड़ताल से ऑटो टैक्सी और ऐप आधारित कैब सेवाएं सबसे ज्यादा प्रभावित होने का खतरा। 25 अगस्त से शुरू होगी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक। मीटिंग में हरियाणा कांग्रेस का सीनियर नेता अपने लोगों के नाम का प्रस्ताव स्क्रीनिंग कमेटी को भेज सकता है। हरियाणा बीजेपी में भी टिकटों को लेकर मारामारी है। 25 अगस्त को बीजेपी चुनाव समिति की भी होगी बैठक। टिकटों को लेकर होगा मंथन। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पीएम मोदी हो सकते हैं शामिल। 26 को बीजेपी की सेफ और मजबूत उम्मीदवारों की सीटों वाली आ सकती है पहली लिस्ट। बीजेपी हैट्रिक लगाने के चक्कर में अपने रिश्तेदारों को टिकट न देने के सिद्धांत में दे सकती है थोड़ी सी ढील, जबकि बीजेपी में एक ही परिवार में 2 टिकट देने की नीति नहीं है। विनेश फोगाट के चुनाव लड़ने के सवाल पर कांग्रेस नेता दीपक बावरिया का बड़ा बयान। कहा कि अगर विनेश फोगाट चुनाव लड़ना चाहें तो उनका स्वागत है। ने किया तो मुझको पता नहीं है, शायद ये हो सकता है और न भी क्या हो सकता है, मगर वो लड़ना चाहती है तो नेचुरली शी विल बी वेलकम। वो इतना मैं आपको जरूर से कह सकता हूँ। दीपक बावरिया ने कहा कि मुझे नहीं पता कि हमारे किसी नेता ने विनेश फोगाट को संपर्क किया है या नहीं, लेकिन अगर वो चुनाव लड़ना चाहती हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। हरियाणा में भर्तियों के रिजल्ट घोषित होने पर चुनाव आयोग ने लगाई रोक। आयोग ने कांग्रेस सांसद जयराम रमेश की शिकायत पर लिया संज्ञान। नीतीश कैबिनेट का फैसला। सरकार ने राज्य के सभी नागरिकों की परिवार आधारित सोशल रजिस्टर तैयार कराने का फैसला लिया है। सरकार ने यूनिफाइड सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म बिहार 1 की दी स्वीकृति, जिसमें सरकार की योजनाओं जैसे फसल योजना, वृद्धा पेंशन, पोशाक योजना की मिलेगी जानकारी। नीतीश सरकार ने बिहार 1 के विकास के लिए कैबिनेट ने 85 करोड़ 23 लाख की स्वीकृति दी है। साथ ही कैबिनेट की बैठक में कुल 31 प्रस्तावों पर मुहर लगी। योजना के तहत आम नागरिकों के लिए राज्य सरकार के जरिए सेवाओं और योजनाओं की पात्रता एक ही डैशबोर्ड पर उपलब्ध होगी, जिसका लाभ आम नागरिक ले सकेंगे।